अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, लड़ाई मतलब क्वेश्चन लगाने के लिए। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लगाते हैं, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 8वां, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। क्षेत्रफल दिया है धातु की प्लेट का 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उनके भीतर पृष्ठों पर बराबर व विपरीत आवेश प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। ई दिया है, कितना दिया है, 55 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। चलो उसके बाद क्या दिया है, वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। अब दो प्लेट हैं जो परस्पर अभिमुख है। मान लीजिए एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट क्या है, ये है। दोनों परस्पर क्या बोला है, अभिमुख है। मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज और कहा विपरीत आवेश है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये दोनों परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों को उठा के 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए। अब इसके बीच में कहीं पर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस पर E1 लग रहा है इस दिशा में और E2 भी लग रहा है इसी दिशा में। तो E इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2। और आप लोग पढ़े हो, बार बार पढ़े हो, ऐसा कहीं होता है, E इक्वल टू होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, कर लोगे। अब सिग्मा बराबर आप लोग पढ़े हो Q बाई A, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तो E इक्वल टू हो जाएगा कितना, सिग्मा की जगह पे Q बाई A इंटू एप्सिलॉन 0, कर लोगे। अब E कितना दिया है, 55 न्यूटन दिया है। Q का मान, एक मिनट रुक जाओ, Q निकालना है, क्या निकालना है, Q निकालना। तो एक काम करो, सबको पक्षांतर कर दो। Q इक्वल टू हो जाएगा E इंटू A इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, आ जाओ यहाँ पे। अब Q बराबर E का मान कितना है, 55, A का मान 1, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 पर माइनस 12, ठीक है। अब इसका गुणा 55 में होगा, 55 होगा, तो क्या करो, 55 का गुणा 8.85 में कर लो, तो 8.85 गुणे 55, 5 25, 5 बटे 40 2 42 और 5 बटे 40 4 44। तो सेम यही हो जाएगा, 2 4 4 जोड़ दो 5 7 6 8 4, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 48 486.75 गुणे 10 पर माइनस 12। कर लोगे इतना आप लोग, इतना तो कर लोगे ना। तो आ जाओ यहाँ पे, दशमलव को हटा के यहाँ से यहाँ कर दे, 4.8675 गुणे 10 पर माइनस 12। अब दो अंक दशमलव हटाए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा +2। तो Q इक्वल टू 4.8675 इंटू 10 टू पावर -10। आवेश जो है उसका मात्रक आप लोगों को बहुत अच्छे से शुरू से डेली रखते आ रहे हो, क्या होता है, कूलाम। होता है नहीं होता है, कहे कि कूलाम चाचा बहुत ज्यादा फंसा के गए हैं बच्चों को। कूलाम चाचा ऐसे नहीं जाएंगे, उनको हर चैप्टर में ऐसे लाना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, नोट करो आप लोग, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक देखो तेल की बूंद है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है, तो मतलब लटकी है, इधर क्या होगा, एक बल कार्य करेगा जो होगा mg, और जब नीचे बल कार्य करेगा तो तेलवा गुरुत्वाकर्षण नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ऊपर भी कोई खींच रहा है तो ऊपर भी एक बल लगेगा ना, नहीं तो क्या होता है, पट से क्या होता है, हेड शॉट लग जाता है, नीचे चला जाता है, तो ऊपर भी क्या होगा, एक बल लगेगा बेटा, कौन सा, QE, ऐसा नहीं। तो कब ये दोनों लटके होंगे, जब यह बल और ये बल दोनों बल क्या होगा, बराबर होगा, तभी यहाँ पे संतुलन की अवस्था में रहेगा, और नहीं तो जिधर बल ज्यादा उधर
वो चल दिया, चल दिया रे चल दिया। चलो क्या दिया है, बूथ का द्रव्यमान दिया बेटा, यम दिया है, यम कितना दिया है 0.002 मिलीग्राम दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करो आप लोग, पहले किलोग्राम में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा यम इक्वल टू 0.002 गुणे 10⁻⁶ किलोग्राम। कर दोगे इसको, दशमलव यहाँ से इधर कर दो, हटा दो, यहाँ से 3 अंक हटाओगे, 2 गुणे 10⁻⁶ और -3 उधर ले जा रहे हो किलोग्राम, तो यम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁹ किलोग्राम। ओके, हो गया। चलो और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश युक्त एक तेल का की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। यन दिया है 6 और ई पूछा है, क्या किया है, ई को पूछा, मतलब वैद्युत क्षेत्र पूछा है। तो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में जब है तो लिखना संतुलन की अवस्था के लिए। अब संतुलन की अवस्था के लिए क्या होगा, QE बराबर हो जाएगा mg, मतलब यह भार और यह बल, मतलब दोनों बल जो लग रहे हैं वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें निकालना E इक्वल टू हो जाएगा mg अपान Q। अब बाबू Q तो हमें पता नहीं है, लेकिन n पता है, तो n बराबर क्या, Q बराबर क्या होता है, n E होता है। E इक्वल टू हो जाएगा mg अपान Q बराबर हो जाएगा यहाँ पे n E, ठीक है। अब उठा के सबका वैल्यू रख दो, E इक्वल टू m का वैल्यू कितना, 2 गुणे 10⁻⁹ और G का वैल्यू 9.8, चाहे 9.8 ले लेना चाहे 5 ले लेना। n कितना है बेटा, n का वैल्यू है, n का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, 6 और E का वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁹ इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6 काट दो और 0.8 यहाँ पे हो जाएगा 4.9, दशमलव से दशमलव गायब, ठीक है। तो बचेगा कितना, 49/8 × 24 10⁻⁹ 10⁻⁹ गुणे 10⁻⁹, या नीचे 19 से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग ये हो जाएगा, जब भाग दोगे 24 दूनी 48, 2.04 गुणे 10⁻⁻10 नहीं +10 और ई निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। आया समझ में, इसको नोट करो आप लोग जल्दी से। हो जाएगा, बेटा इसको। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 गुणे 10⁻⁷ किलोग्राम तथा आवेश +3.2 गुणे 10⁻⁹। अब यहाँ पे बेटा क्या है, संतुलन की अवस्था में लटका है, क्या है, अल्फा कण। अल्फा कण पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये लटका हुआ, तो इस पे भी बल लगेगा QE और क्या लगेगा, इधर लगेगा mg। अल्फा कण का द्रव्यमान दिया है, m दिया है, m दिया 6.68 गुणे 10 पर कितना दिया है, -27 किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, आवेश दिया है, Q दिया है, Q दिया है 3.2 गुणे 10⁻⁹ कूलम। अब क्या पूछा है इसमें, उधर तो वैद्युत कहा गया, संतुलन तीव्रता पूछा, ई पूछ लिया है, क्या किया है,
ई पूछा है, तो क्यू ई बराबर आप लोग जानते हैं एम जी, बार बार पढ़ रहे हैं, ई इक्वल टू हो जाएगा एम जी अपान क्यू। तो ई इक्वल टू हो जाएगा, यम का मान कितना दिया 6.68 गुणे 10 पर माइनस 27 हो जाएगा, जी का मान 9.8 ले लेना, और क्यू का मान कितना 3.2 गुणे 10 पर माइनस 19। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे, करोगे सॉल्व? चलो आ जाओ, देखो यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको, हो जाएगा ई इक्वल टू 6.68 गुणे 10 पर माइनस 27, ये 19 जाएगा, माइनस है तो प्लस 19 हो जाएगा, और गुणे 9.8 बटे 3.2। एक काम करो, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 49 दूनी 98 और 16 दूनी 32। फिर अगर 4 से देखो कटेगा, 4 एकम 4 और 4 से 28 कट जाना चाहिए, 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 2 बचा 26 हुआ, 4 6 24, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको आएगा 4, तो 1.67 इक्वल टू 1.67 गुणे 49 गुणे 10 पर माइनस 27 19, 19 कितना हो जाएगा माइनस 8 और बटे कितना 4। ठीक है, अब क्या करना, इन दोनों का गुणा कर लेना, इससे क्या करना इसमें 4 से क्या करना इसमें भाग दे देना, तो करोगे गुणा अगर 1.67 में इक्वल टू, आप लोग एक काम करना, गुणा करना, टोटल सॉल्व करने पे इसका वैल्यू आएगा लगभग 2 गुणे 10 पर माइनस 7 न्यूटन प्रति कूलम, 2 गुणे 10 पर माइनस 7 न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप लोग सॉल्व करना फ्री होके आराम से बैठ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नोट करो इसको, फिर मिटाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 4 गुणे 10 पर 5 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र कितने 1.00 गुणे 10 पर माइनस 4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता, बूंद का आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बेटा कूलम परिमाण का मतलब क्या दिया है, ई दिया है 4, ई दिया है 4 गुणे 10 पर माइनस है प्लस है 10 पर 5 प्लस है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, और उसका द्रव्यमान कितना दिया है, यम दिया है 1 गुणे 10 पर माइनस 4, यम बराबर दिया 1 गुणे 10 पर माइनस 4 किलोग्राम, और क्या किया है क्यू पूछा है, तो क्या है बूंद संतुलन की अवस्था में अगर है तो सेम क्यू ई बराबर एम जी कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना, तो क्यू बराबर एम जी बटे ई, तो हो जाएगा एम का वैल्यू कितना है 1 गुणे 10 पर माइनस 4 और जी का मान 9.8 और ई का मान 4 गुणे 10 पर 5, इसको ऊपर लेके जाओगे कितना हो जाएगा 9.8 बटे 4 गुणे 10 पर माइनस 4 हो जाएगा ऊपर माइनस 5 हो जाएगा, इतना आप लोग कर लोगे, करो भाग दे दो, 4 दूनी 8, एक बचेगा 18 और 18 4 चौके 16, 2 बचेगा 4 पंजे 20, ये हो जाएगा, तो एक अंक के बाद दशमलव कितना है, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लगा देना, कितना हो जाएगा 2.45 गुणे 10 पर माइनस 9, क्यू है तो क्या हो जाएगा कूलम, ये हो जाएगा इसका वैल्यू 2.45 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलम आवेश। नोट करो जल्दी से इसको, मिटा इसको, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की क्या है, बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल के बूंद की आवेश ज्ञात कीजिए। ई दिया है बेटा 500 न्यूटन प्रति कूलाम, यही दिया है। या हम ई बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻² न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और दिया है 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की, जो बूंद है उसकी त्रिज्या है r बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो इसको बदल देना मीटर में, 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है, वायु में लटके जल के बूंद के आवेश ज्ञात कीजिए। तो वायु में तभी लटकेगा जब बेटा क्या होगा, कोई बूंद बार बार बता रहे हैं कि एक में जो बल लगेगा mg और इधर जो लगेगा QE दोनों इक्वल होगा, तभी क्या होगा, कोई लटकेगा, ठीक है। तो QE बराबर mg। पूछा क्या है, आवेश पूछा है, Q पूछा है, क्या पूछा है, Q। तो Q जब पूछा है तो Q बराबर हो जाएगा mg/E। यहाँ से एक चीज देखना, हमें E पता है, G 9.8 रख लेंगे, m नहीं पता है, क्या है, m नहीं पता है ना, m हमें निकालना पड़ेगा, m हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम एक सूत्र जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ से अगर हम द्रव्यमान निकालें तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व बट गुणे ये आएगा इधर आयतन, तो मतलब यम बराबर रो घनत्व हो जाएगा इंटू v। तो चलो Q बराबर यहाँ पे हो जाएगा रो इंटू v इंटू G/E। रो और जल की बूंद, जल की बूंद गोला होता है, उसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r³ इंटू G/E। अब देखो जल की बूंद का आयतन, जल की बूंद का आयतन होता है 10/3, ये होता है जल की बूंद का आयतन। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 10/3 गुणे 4/3, तो ठीक है रख दो 4/3 और गुणे पाई का मान 3.14 गुणे r³ r का वैल्यू कितना 10⁻⁶ है और क्यूब है तो 10⁻⁶ गुणे 10⁻⁶ गुणे 10⁻⁶। G का मान रख देना बेटा 9.8, इसको मिटा देते हैं और बटे E का मान कितना 5 गुणे 10⁻², 5 गुणे 10⁻²। अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है। इसका आंसर दिया 8.2 गुणे 10⁻17 कूलाम। Q बराबर 8.2 गुणे 10⁻17 कूलाम, इसका हो जाएगा आंसर। अब इसको क्या करना, आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। कैलकुलेट करना है बस, उतना तो आप लोग कर ही लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे, आराम से कर लोगे, इतने तो 12 पहुंच गए, इतना तो कर ही लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट करो जल्दी से इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 गुणे 10⁻16 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर इलेक्ट्रॉन, ये भी निकालना है, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है और इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। क्या दिया है, E दिया है 3 गुणे 10⁻⁴
4 न्यूटन प्रति कूलम। ई दिया है 3 गुणे 10 पर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और क्या दिया है, यम दिया है, द्रव्यमान दिया उसका 9.75 गुणे 10 पर माइनस 16, 9.75 गुणे 10 पर माइनस 16 किलोग्राम। और क्या दिया है, क्या कहा है, इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो जब लटका हुआ है बेटा तो QE हल्का चल रहा है, नहीं डालना पड़ेगा क्या, QE बराबर mg हो जाएगा। तो Q बराबर mg अपान E हो जाएगा। Q बराबर mg अपान क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। m का वैल्यू कितना है, 9.75 गुणे 10 पर माइनस 16 और गुणे जी का मान 10 रख लेना, ठीक है। और E का मान कितना है, 3 गुणे 10 पर 4। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आप लोग सॉल्व करना हम बता दे रहे हैं, Q का वैल्यू आएगा 3.18 गुणे 10 पर माइनस 19, 3.18 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो Q बराबर होता है क्या, N इंटू E। तो N बराबर हो जाएगा Q बाई E। तो Q का मान कितना है, 3.18 गुणे 10 पर माइनस 19, ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। ऐसा में इसको क्या करना, आप लोग सॉल्व कर लेना, लगभग 2 इलेक्ट्रॉन के करीब आएगा। ऐसा में लगभग 2 इलेक्ट्रॉन के करीब आएगा, सॉरी इस पे चला गया, चलो तुम लोग कर लेना, हो जाएगा। मिटाएं इसको।